अल्लाह अकबर। कुवैत में मौजूद कुवैत के ही 2 यूरो फाइटर जेट, जो कि यूरोप के खतरनाक एडवांस फाइटर जेट में शुमार होता है, एडवांस तरीन फाइटर जेट, वो भी 2 यूरो फाइटर जेट जो कुवैत में तैनात थे, अमेरिका के साथ वो मिलकर ऑपरेशन कर रहे थे। ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि हमने कुवैत के 2 यूरो फाइटर जेट तबाह कर दिए हैं। इस वक्त कुवैत सर पकड़े बैठा है क्योंकि उसके वालिद मोहतरम अमेरिका उसे बचा नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको कल रात बताया था कि जॉर्डन पर बड़े हमले हुए हैं। फिर इससे पहले के अपडेट में मैंने बताया कि जॉर्डन में अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं। आपको बताऊं ये हुआ कैसे। जॉर्डन में अमेरिका का जो बेस है वहां पर कंक्रीट का मजबूत बंकर है। उस बंकर में अमेरिका के सैनिक छुपे हुए थे। ईरान की मिसाइल जब जॉर्डन के अमेरिका के बेस पर आ रही थी तो जॉर्डन से दर्जनों मिसाइल निकली उस ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए। तमाम अमेरिका के जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए। मिसाइल डायरेक्ट उस कंक्रीट के बंकर पे हिट हुई जहां अमेरिका के सैनिक छुपे हुए थे। उसी हमले में अमेरिका के सैनिक मारे गए। अब आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा क्योंकि वो हमले की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। डायरेक्ट हिट। मैंने क्या कहा था, ईरान अब नहीं दाग रहा 50 मिसाइलें 20 रॉकेट, ना ना ना, ईरान दाग रहा 5 मिसाइल, 5 सही निशाने पर। अब अमेरिका की इतनी चड्डी फटी कि ये देखिए अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया और खतरा बता दिया है। लोगों को छुप कर रहने की, अमेरिका के सैनिकों को, अमेरिका के लोगों को छुप कर रहने की हिदायत दी है। मेरे दोस्तों, आज सुबह तक यानी भारतीय वक्त के मुताबिक 8 बजे तक ईरान ने रात भर अमेरिकी बेस पर दबादब कुवैत में हाल ये हुआ। इस तस्वीर में देखिए, जो बोल रहा हूं सबूत दिखा रहा हूं। पूरा दिन कुवैत में अमेरिका के बेस से धुआं निकलता रहा। यानी ईरान का ऐसा जुल्फकारी हमला, आहा वाह क्या कहने भाई, ऐसा जुल्फकारी हमला कि पूरा दिन कुवैत अमेरिका मिलकर उस आग को बुझाते रहे, लेकिन अमेरिका के पिछवाड़े से धुआं दिन भर निकलता रहा। वहीं बहरीन में भी ये तस्वीर देख लीजिए, ईरान का शाहिद 136 ड्रोन उड़ता हुआ दिखा। बहरीन में अमेरिका और खुद बहरीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान के ड्रोन को नहीं रोक पाए। मोहतरम हजरात, इस ग्राफ को देखिए। अमेरिका के जंग छेड़ने के बाद और ईरान ने जो 7 दिन के बाद, 7 दिन तो उसने हमले झेले, छोटे मोटे चुटर पुटर जो हमले किए, उससे अमेरिका में गैसोलीन के प्राइस हाई हो गए हैं। $4 महंगा हो गया है अमेरिका में गैसोलीन। उधर जॉर्डन में दिन में भी, ये देखिए, दिन में भी जॉर्डन में ईरान की दर्जनों मिसाइल आसमान को चीरती हुई नजर आ रही है। यानी ईरान ने भी नियत कर ली है कि अब तो आर या पार। हजरात मोहतरम ध्यान दीजिए, ईरान ने ऑफिशियली, सुन लो भैया, ईरान ने आधिकारिक तौर से ऐलान कर दिया है
कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात हो रही थी, अमेरिका से एग्रीमेंट हो रहा था, पाकिस्तान इस्लामाबाद में हम बातें कर रहे थे, वो पूरी तरह से बातचीत हमने सस्पेंड कर दी है, खत्म कर दी है. که از سمت آمریکایی‌ها چند روز تماسی نداشتیم. تماس راجع به برای مذاکره ببینید خب مذاکرات که ما که در مذاکره بودیم، متاسفانه خود آمریکایی ها در واقع دست به این اقدامات متجاوزانه زدن در نقض تعهدات خودشون تحت یادداشت تفاهم در این زمینه. اون چیزی که الان ما مواجه هستیم دفاع از کشورمون هست، یک پارچه و قاطعانه، و فکر میکنم آمریکایی ها این سری هم پاسخ خودشون رو تا الان گرفتن که این اقدامات متجاوزانه اونها رو راه به جایی نمیرسونه و در واقع اگر عاقل باشن باید راهکارهای دیگری رو انتخاب بکنن. اما برای ما الان راهکاری که مقابلمون هست دفاع قاطعانه از کشورمون هست و دست دادن به متجاوزان. عملا آمریکا تمام تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و همه رو متوقف کرده و ما هم تحت اون یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، ما هم تعهدات خودمون رو همه رو متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم. मोहतरम हजरात, आप समझ लीजिए कि ईरान मूड बना चुका है. आपकी क्या राय है? ईरान सही कर रहा है, गलत कर रहा है? आप अमेरिका के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? कमेंट कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अगले अपडेट का इंतजार कीजिए. लाइव अपडेट देता हूं, सुबह का कोई इंतजार नहीं. इधर हमला होगा, इधर रजा भाई की रिपोर्ट आएगी. जय हिंद.